इंडो सागा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम महाभारत के पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर और पौराणिक युद्ध में उतरेंगे, जहां भीम, कर्ण और अर्जुन जैसे नायक बेजोड़ वीरता और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अराजकता, बहादुरी और तीव्र टकराव के गवाह बने, जो इस महाकाव्य संघर्ष को परिभाषित करता है, क्योंकि योद्धा वर्चस्व के लिए क्रूर संघर्ष में भिड़ते हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम विनाश और वीरता के उन दृश्यों को उजागर करते हैं जिन्होंने सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक को आकार दिया। भीम ने कर्ण को रथ से गिराकर दुर्योधन को झकझोर दिया, जो कर्ण को पांडवों का एकमात्र विजेता मानता था। कर्ण को बचाने के लिए दुर्योधन के भाइयों ने भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने 50 महारथियों और 500 योद्धाओं को मार डाला और विवित्सु का सिर धड़ से अलग कर दिया। भीम ने विकास, साहा, कृत, नंद और उपनंद को भी मार गिराया, जिससे दुर्योधन के बेटे भयभीत होकर भाग गए। कर्ण क्रोधित होकर वापस लौटा और भीम से भयंकर द्वंद्व में भिड़ गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। कर्ण ने भीम के धनुष को नष्ट कर दिया, लेकिन भीम ने गदा फेंकी, जिसे कर्ण ने बाणों से तोड़ दिया। कर्ण ने भीम के रथ और ध्वज को नष्ट कर दिया, जिसके बाद भीम गदा लेकर कर्ण के सैनिकों को मारते हुए मैदान में कहर बरपाने लगा और 700 युद्ध हाथियों को हरा दिया। भीम ने अपनी अलौकिक शक्ति से शकुनि के हाथियों सहित अन्य को धराशायी कर दिया और कौरव सेना पर तबाही मचाते हुए उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। 500 महारथियों और शकुनि के घुड़सवारों ने भीम पर हमला किया, लेकिन उनकी गदा से उनका अंत हो गया। फिर भीम एक नए रथ पर सवार होकर कर्ण का सामना करता है, जो युधिष्ठिर को उलझा रहा था। भीम के बाणों ने कर्ण को युधिष्ठिर को छोड़कर उससे युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। सात्यकी ने भीम के साथ मिलकर कर्ण पर भयंकर हमला किया, जिससे भीम और कर्ण के बीच द्वंद्व और तेज हो गया। उनके तीरों ने आकाश को काला कर दिया और कुरुक्षेत्र के मैदान पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। सूर्य के चरम पर पहुंचते ही कौरव सेना एकजुट होकर नई ऊर्जा के साथ पांडवों से भिड़ गई। युद्ध की गड़गड़ाहट महासागरों के टकराने जैसी गूंज उठी। दोनों सेनाएं शाश्वत गौरव की चाह में एक हताश संघर्ष में लगी रहीं और अराजकता के बीच योद्धा एक दूसरे के वंश और आचरण का उपहास उड़ाते रहे, ये संकेत देते हुए कि उनका अंत निकट है। युद्ध तेजी से जारी रहा। दोनों पक्ष जीत की निरंतर खोज में एक दूसरे को बेरहमी से कुचलते रहे। शुद्ध घृणा से प्रेरित होकर क्षत्रिय युद्ध के मैदान में एक दूसरे का नरसंहार करते हैं। रथ, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और हाथियों में हिंसक झड़प होती है। गदाएं और नुकीले डंडे खून खींचते हुए उठते गिरते हैं, जबकि भाले, तीर और अस्त्र घातक सटीकता से वार करते हैं। तीर टिड्डियों की तरह उड़ते हैं और हाथी एक दूसरे को भयंकर रूप से घायल करते हैं। मारने और मरने के अनवरत चक्र में योद्धा एक दूसरे का सामना करते हैं, जिससे कुरुक्षेत्र एक भयानक तमाशे में बदल जाता है। पृथ्वी रक्त से भीगी हुई है, लाल रंग में लिपटी हुई कन्या के समान है। कटे हुए अंग, हथियार और आभूषण मैदान में फैले हुए हैं, जिससे एक गंभीर झांकी बन रही है। खून से लथपथ हाथी चलती पहाड़ियों से मिलते जुलते भयावह दृश्य को बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अराजकता और नरसंहार का दृश्य है। हाथी, घोड़े और योद्धा हिंसक रूप से टकराते हैं। जानवर हवा से भाले और भाले फाड़कर उन्हें तोड़ देते हैं। खून से लथपथ हाथी दर्द से दहाड़ते हुए पंखों वाले पहाड़ों की तरह गिरते हैं। घोड़े जिनके शरीर से तीर निकले हुए हैं, वे उन्मत्त होकर दौड़ते हैं, जबकि घायल लोग पीड़ा से चिल्लाते हुए अपने प्रियजनों का नाम पुकारते हैं। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित कटी हुई भुजाएं सांपों की भांति भूमि पर छटपटा रही है। लड़ाई इतनी उन्मादी है कि लड़ाके अब दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाते। आतंक के बावजूद निडर क्षत्रिय खून से लथपथ मैदान पर अपने धर्म को अपनाते हुए लड़ना जारी रखते हैं, जो मौत का क्षेत्र बन गया है। अनगिनत तीरों और भालों से भरे आकाश के बीच बहादुर योद्धा निडर होकर लड़ना जारी रखते हैं। भाले और युद्ध कुल्हाड़ियों का उपयोग करते हुए, गर्व से अपने नाम और वंश की घोषणा करते हुए आसपास के नरसंहार से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, कौरव सेना की संख्या कम होती गई और वे
तूफानी समुद्र में फंसे जहाज की तरह संघर्ष करते रहे। युद्ध के बीच अर्जुन के गांडीव धनुष की तेज टंकार गूंजती है, क्योंकि वह संशप्तक, कोसल और नारायण सेनाओं से लड़ता है। दृढ़ संकल्पित संशप्तकों ने बाणों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक दिया और कई महारथियों को मारते हुए दुश्मन के खेमे में घुस गए। त्रिगर्त के राजा सुसरमन का सामना करते हुए अर्जुन को तीर लगे, जो कृष्ण को भी लगे। अर्जुन के ध्वज पर सुसरमन के प्रहार से महान वानर प्रतीक गरजने लगता है, जिससे कौरव सेना भयभीत हो जाती है। घिरे होने और भयंकर हमले के बावजूद अर्जुन ने अपना निरंतर हमला जारी रखा, अपने दुश्मनों को कुचल डाला, यहां तक कि उन्होंने उसके रथ और घोड़ों को भी निशाना बनाया, और कुछ ने तो हताशा में कृष्ण और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश भी की। अर्जुन संशप्तकों से घिरा हुआ है और कृष्ण पर हमला होते देख क्रोध से भर जाता है और अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए विशेष तीर छोड़ता है। वह कृष्ण से कहता है कि कोई भी उसके रथ पर इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता। अर्जुन और कृष्ण ने संशप्तकों को भयभीत करते हुए अपने शंख बजाए। इसके बाद अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग किया और अपने शत्रुओं के पैर नागों से बांधकर उन्हें स्तब्ध कर दिया। सुसरमन 100 परनास्त्र से मुकाबला करता है और सांपों को भगाने वाले पक्षियों को छोड़ देता है, जिससे उसकी सेना मुक्त हो जाती है। संशप्तकों ने अपना आक्रमण फिर से शुरू कर दिया और सुसरमन ने अर्जुन की छाती में कई तीर मारे, जिससे वह क्षण भर के लिए अपने रथ में गिर गया। अर्जुन मारा गया, यह सोचकर रणभूमि में भय व्याप्त हो जाता है। हालांकि अर्जुन जल्दी से ठीक हो जाता है और ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करता है, जिससे हजारों तीर निकलते हैं जो दुश्मन को तबाह कर देते हैं, राजाओं, हाथियों और योद्धाओं को बड़ी संख्या में मार डालते हैं। अर्जुन का बेजोड़ कौशल संशप्तकों और गोपालों को भयभीत कर देता है, क्योंकि वह बिना किसी रोक टोक के कौरव सेना को नष्ट करना जारी रखता है। अर्जुन ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करते हुए धधकती, धुआं रहित आग की तरह खड़े हुए 10,000 लड़ने वाले पुरुषों, 17,000 योद्धाओं और 3,000 हाथियों का वध करता है। निडर होकर संशप्तकों ने उसे फिर से घेर लिया, जिससे उनके बीच एक अभूतपूर्व और खूनी लड़ाई हुई। कृतवर्मन, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनि, दुर्योधन और उसके भाई कुरुसेना को अस्त व्यस्त पाते हैं, जो अर्जुन के हमले के खिलाफ समुद्र में डूबते जहाज की तरह संघर्ष कर रही है। कृपा ने सृंजय को तीरों से अभिभूत कर दिया, जबकि शिखंडी ने जवाबी कार्यवाही की, लेकिन अंततः वह प्रबल हो गया, जिससे उसे अपना रथ छोड़ने और पैदल चल रहे कृपा पर तलवार और ढाल से हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। धृष्टद्युम्न शिखंडी की सहायता के लिए दौड़ता है, लेकिन कृतवर्मन उसे रोक लेता है, जबकि अश्वत्थामन युधिष्ठिर को आगे बढ़ने से रोकता है। दुर्योधन नकुल और सहदेव का सामना करता है और कर्ण भीम और सृंजय को पकड़ लेता है। कृपा ने शिखंडी पर भयंकर हमले किए, लेकिन शिखंडी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तलवार लहराते हुए निडर होकर लड़ता रहा। कृपा ने शिखंडी पर कब्जा कर लिया, उसकी ढाल को चकनाचूर कर दिया और उसे असुरक्षित बना दिया। शिखंडी को खतरे में देखकर सुकेतु हस्तक्षेप करता है और कृपा से भीषण युद्ध करता है। सुकेतु ने कृपा का धनुष तोड़ दिया, लेकिन कृपा ने घातक सटीकता के साथ जवाब दिया। सुकेतु पर 30 बाणों से हमला किया और अंत में उसका सिर काट दिया। धृष्टद्युम्न और कृतवर्मन के बीच भयंकर द्वंद्व होता है, जिसमें धृष्टद्युम्न कृतवर्मन को घायल कर देता है, लेकिन जल्द ही वह बाणों की बौछार से घिर जाता है। क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न कृतवर्मन के सारथी को मार देता है और कौरव सेना पर अपना प्रचंड क्रोध बरसाता है। अश्वत्थामा युधिष्ठिर पर हमला करने का संकल्प लेकर सुनहरे बाणों की बौछार करता है, जिससे आकाश देवास्त्रों से भर जाता है और युधिष्ठिर, सात्यकी और द्रौपदी के पुत्रों को घेर लेता है। अश्वत्थामा की शक्ति से पांडव योद्धा हतप्रभ हो जाते हैं, परंतु भयभीत हुए बिना युधिष्ठिर, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र और पांचाल योद्धा एकजुट होकर अश्वत्थामा पर भीषण आक्रमण करते हैं। अश्वत्थामा ने श्रुतकीर्ति पर हमला कर उनके धनुष को नष्ट कर दिया, लेकिन श्रुतकीर्ति ने तुरंत एक नया धनुष उठाकर अश्वत्थामा को घायल कर दिया।
अश्वत्थामा ने पांडव सेना को तबाह करते हुए युधिष्ठिर का धनुष तोड़ दिया और उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा को 70 बाणों से घायल किया। सात्यकी ने अश्वत्थामा का धनुष नष्ट कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने सात्यकी के सारथी को मार दिया, जिससे उसके घोड़े बेकाबू हो गए। अश्वत्थामा ने घातक अस्त्रों से पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की आलोचना की और कौरवों को हराने की कसम खाई, लेकिन अश्वत्थामा के प्रहार ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युधिष्ठिर ने फिर से कौरव सेना पर हमला करने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा की शक्ति के बावजूद उन्हें नष्ट करने के लिए दृढ़ रहे। कर्ण भीम और उसके सहयोगियों से डटकर मुकाबला करता है, कई महारथियों को मार डालता है, जबकि भीम कौरवों को निशाना बनाता है और कर्ण पांचाल, कैकेय और सृंजय सेनाओं से लड़ता है। अर्जुन संशप्तकों को नष्ट करता है, भीम कौरवों का संहार करता है और कर्ण पांचालों पर कहर बरपाता है। दुर्योधन नकुल और सहदेव पर हमला करता है, जिससे धृष्टद्युम्न उनकी सहायता के लिए आता है। दोनों में भयंकर द्वंद्व होता है, जिसमें दुर्योधन और धृष्टद्युम्न दोनों एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल करते हैं। कर्ण दुर्योधन की रक्षा के लिए आता है, लेकिन सात्यकी उसे रोक लेता है। कर्ण हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं का वध करते हुए पांचालों पर अपना क्रोध प्रकट करता है। अर्जुन कर्ण को युधिष्ठिर के दल पर हमला करते हुए देखकर कृष्ण से उसे कर्ण के पास ले जाने के लिए कहता है। कृष्ण सहमत होते हैं और अर्जुन को कौरवों को मारने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण के संचालन में अर्जुन का रथ कौरव सेना पर टूट पड़ता है। दुर्योधन संशप्तकों की सेना भेजता है, लेकिन अर्जुन भयंकर बाण वर्षा से उन्हें नष्ट कर देता है। वह युद्ध के मैदान को तबाह करते हुए हजारों योद्धाओं का वध करता है। अश्वत्थामा अर्जुन और कृष्ण पर हमला करता है, उन्हें बाणों की बौछार से ढक देता है, जिससे अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं और अर्जुन अश्वत्थामा के हथियारों को नष्ट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। दुर्योधन की गलत नीतियों के कारण दोनों सेनाओं में भीषण मारकाट होती है। दुर्योधन ने कर्ण, शल्य और सेनापतियों से आग्रह करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि क्षत्रिय या तो पांडवों को हरा दें और पृथ्वी जीत लें, या मरकर स्वर्ग प्राप्त करें। प्रेरित होकर योद्धा जोर जोर से जयकार करते हैं, ढोल बजाते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। जब तक वह धृष्टद्युम्न को नहीं मार देता और अर्जुन और भीम सहित किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कुचल नहीं देता, तब तक वह अपना कवच नहीं हटाएगा। कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भीषण रथ संघर्ष और प्रलय जैसी भारी क्षति होती है। अर्जुन, कर्ण और भीम भयंकर युद्ध करते हैं। अश्वत्थामा को हराने के बाद अर्जुन युधिष्ठिर की चिंता में कृष्ण से उसे अपने भाई के पास ले जाने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन के रथ को युधिष्ठिर की ओर ले जाते हैं, जो सृंजयों के साथ युद्ध कर रहे हैं। रास्ते में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के विनाशकारी दृश्य दिखाते हैं। सोने की पीठ वाले धनुष, तीर, टूटी हुई ढालें और गदा बिखरी पड़ी है। कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि मैदान गिरे नायकों, खून और टूटे हथियारों से बिखरा हुआ है। घायल योद्धा दर्द में कराह रहे हैं, उनके दुखी रिश्तेदार उनकी देखभाल कर रहे हैं। कृष्ण जारी भीषण युद्ध की ओर इशारा करते हैं। कर्ण आग की तरह लड़ रहा है, भीम नेतृत्व कर रहा है और धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा का सामना कर रहा है। युद्ध का मैदान अव्यवस्थित है। दोनों पक्षों को दुर्योधन की नीतियों के कारण विनाश का सामना करना पड़ रहा है और हर तरफ मौत मंडरा रही है। कर्ण कौरवों का नेतृत्व करते हुए युधिष्ठिर और पांडवों से भयंकर संघर्ष करते हैं। युद्ध घातक हो जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में खून बहता है और केवल कुछ संशप्तक ही जीवित बचते हैं। धृष्टद्युम्न पांडवों और अन्य योद्धाओं के साथ कर्ण को निशाना बनाते हैं, जो एक धार के सामने पहाड़ की तरह दृढ़ खड़ा है। क्रोधित कर्ण ने उन सभी को अपने विजय धनुष से खदेड़ दिया, धृष्टद्युम्न के हथियारों को तोड़ दिया और उसे 9 उग्र बाणों से घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न जवाबी कार्यवाही करता है, लेकिन कर्ण उसके जीवन पर निशाना साधते हुए एक घातक सुनहरे तीर से जवाबी हमला करता है।
कर्ण लगातार पांडवों के आक्रमण का सामना करते हुए भयंकर युद्ध करता है। सात्यकी ने वीरतापूर्वक कर्ण के घातक बाण को काटकर धृष्टद्युम्न की रक्षा की। कर्ण ने जवाबी कार्यवाही की और सात्यकी को घायल कर दिया, जिन्होंने सुनहरे तीरों से जवाबी कार्यवाही की। इस बीच अश्वत्थामा अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाते हुए धृष्टद्युम्न से भिड़ जाता है। वे क्रोध और घृणा से भरे हुए तीव्र प्रहारों का आदान प्रदान करते हैं। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के हथियार और रथ को तोड़ दिया, जिससे उसे तलवार और ढाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों योद्धा युद्ध के मैदान में एक दूसरे के जीवन को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उग्र रूप से भिड़ते हैं। अश्वत्थामा तीरों से घायल धृष्टद्युम्न को मारने में असमर्थ है, उसकी तलवार पकड़ लेता है और उस पर झपटता है। कृष्ण ने अर्जुन को सचेत किया। अर्जुन तुरंत हस्तक्षेप करता है, तीर चलाता है, जो अश्वत्थामा को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। सहदेव ने धृष्टद्युम्न को बचाया, जबकि अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अश्वत्थामा को उसका सारथी ले जाता है। अश्वत्थामा के पीछे हटने और धृष्टद्युम्न के बचाव से पांडवों का उत्साह बढ़ गया। तब अर्जुन संशप्तकों का सामना करने की इच्छा व्यक्त करता है और कृष्ण तेजी से अपने रथ को मैदान में आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।